नमस्कार दोस्तों, एडीनियम प्लांट्स में नेचर में जब रूट रॉटिंग हो जाता है तब इसके जो रूट्स है या फिर कहिए इसकी जो कॉडेक्स है इसमें एक नेचुरल कार्विंग हो जाता है, यानी कि इसमें ऐसे स्लॉट गिर जाते हैं जिससे ये एक बहुत ही अच्छे बॉन्साई लुक में समय जाते कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने मेरे इस प्लांट को इसी तरह से बनाया है जो कि रूट रॉट हो गया था और इसे कार्विंग करके एक पत्थर पर सेट कर दिया था। दोस्तों, मेरे एक और प्लांट में ऐसा ही हुआ है। मेरे इस हेल्दी प्लांट को देखिए, ये प्लांट हेल्दी लग रहा है वैसे तो, लेकिन जब आप इसका कॉडेक्स देखेंगे, बॉटम में देखेंगे तो हाफ पर्सन बिल्कुल ग्रीन है और हेल्दी है, ये वाला पर्सन। और इसके बाजू में जो आपको ब्राउन कलर का पोर्शन दिख रहा है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, यानी कि तकरीबन 60% जितना जो पोर्शन है उसका जो रूट्स है वो रॉटिंग हो गया है, कॉडेक्स के साथ रूट भी रॉट हो गया है, तो मुझे इसे निकालना होगा। दोस्तों, मैं सबसे पहले तो ये जो रोटिंग पर्सन है 60 से 70% जितना, इसको कैसे निकालते हैं और इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आगे देखिए मेरे इस वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। अब किसी शार्प कटर से ये जो सॉफ्ट पोर्शन है इसे मैं कुछ इस तरह से छील लूँगा। लेकिन दोस्तों, क्योंकि ये जो रॉट है वो नीचे की तरह भी फैल गया है कॉडेक्स के साथ साथ, तो मुझे इस प्लांट को इस पॉट से निकालना पड़ेगा। लेकिन निकालते वक्त आपको सावधानीपूर्वक इसे निकालना है, क्योंकि आपको पता नहीं अंदर कितना रूट रॉटिंग हो गया है। तो इसे कुछ इस तरह से इसके जो अच्छे रूट है इसे डिस्टर्ब किए बिना बाहर निकालिए। अब ये जो रॉटिंग पोर्शन है इसे आपको रिमूव कर देना है। आप देख सकते हैं इसके 2 से 3 जो रूट्स है वो हेल्दी है, लेकिन सबसे पहले हमें इस रॉट पोर्शन को निकाल देना है। आपको जितना भी ब्लैक पोर्शन दिखे, ब्लैक और ब्राउन कलर का, इसे किसी भी शार्प कटर से निकाल देना है। ये देखिए, ये रूट अच्छा है, लेकिन इसके जो बगल में रूट्स है वो पूरा रॉट हो गया है, तो इसे हमें इस नाइफ की सहायता से इस तरह से निकाल देना है। हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हेल्दी रूट्स है इसे डिस्टर्ब हमें नहीं करना है। हमें ये जो रॉटेड पोर्शन है इसे ही निकालना है। जितना भी ब्लैक कलर और ब्राउन कलर का जो पोर्शन है रूट्स का, इसे हमें किसी भी कटर की सहायता से इस तरह से निकाल देना है। एक भी डॉट, ब्लैक डॉट हमें रहने नहीं देना है। अगर थोड़ा सा भी ब्लैक या फिर ब्राउन पोर्शन रह जाएगा तो ये फिर से रॉटिंग होना शुरू हो जाएगा। तो हमें कुछ इस तरह से इसे निकाल देना है। दोस्तों, इसकी जो ऊपर की स्किन है उसे भी कुछ इस तरह से स्लाइस कर देना है, ताकि अंदर जो रॉटिंग फैल गया है वो भी निकल जाए। तो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इस रूट में से और कॉडेक्स में से जो रॉट पोर्शन था वो निकाल लिया है। अब मैं इस पर फंगिसाइड पाउडर लगाकर इस एडीनियम प्लांट को 3 से 4 दिन तक किसी भी शेड एरिया में या फिर सेमी शेड एरिया में हैंग कर दूंगा, ताकि अगर ज़रा सा भी रॉटेड पोर्शन इसमें रह गया हो तो वो भी ड्राई हो जाए और फिर से रॉटिंग होने का चांस ना रहे। तो ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले इस पर फंगिसाइड पाउडर लगा देना है और बाद में इसे 3 से 4 दिन तक हैंग कर देना है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो इसे शेड एरिया में ही रखें। मैंने रॉटेड पोर्शन पर ट्राइकोडर्मा विरिड नाम का फंगिसाइड लगा दिया है। इसके बाद मैंने इसे 3 से 4 दिन तक सेमी शेड एरिया में मैंने रखा था इस प्लांट को। 4 दिन के बाद आप देख सकते हैं ये जो रॉटेड पोर्शन है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो अब ये फिर से रॉटेड होने का चांस इसमें नहीं रहा। तो अब हमें इस प्लांट को रिपोर्ट कर देना है। लेकिन दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बहुत ही डल दिख रहा है, तो आप इसे अगर रिपोर्ट ऐसे ही करेंगे तो बहुत ही ख़राब दिखेगा। आप देख सकते हैं ये नए जो रूट्स है वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, तो ये रिपोर्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, इसे आपको ऐसे रिपोर्ट करना है जिससे 1 से 2 साल में ये बहुत ही बेहतरीन बॉन्साई लुक में कन्वर्ट हो जाए। तो चलिए इसे कैसे रिपोर्ट करते हैं वो आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोर्स रिवर सैंड, मिट्टी और कोकोपीट
और इसके साथ ये स्टोन मैं यूज़ करूँगा पोटिंग मीडिया में। दोस्तों क्योंकि ये जो मेरा प्लांट है वो बहुत ही छोटा है, तो इसके लिए मैं ये छोटा सा ही पॉट पसंद करूँगा जिसके बॉटम में 3 से 4 ऐसे ड्रेनेज होल हो। आप अगर बॉन्साई लुक देना चाहते हो तो प्लांट के हिसाब से ही आपको पॉट चूज करना है। बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ऐसे प्लांट को बॉन्साई लुक में कन्वर्ट करना चाहते हो। दोस्तों सबसे पहले इस पॉट के बॉटम में हमें ब्रिक के पीसीस डाल लेने हैं, कुछ थोड़े से ब्रिक के पीसेस डाल लेने हैं ताकि इसमें से पानी बहुत ही अच्छे से ड्रेन हो जाए और फिर से रूट रॉटिंग का चांस नहीं रहे। बाद में इसे मिट्टी से हमें 50 से 70% जितना भर देना है। अब हमें प्लांट को बीच में सेंटर करना है, पॉट के बीच में। दोस्तों आपको इसे कुछ इस तरह से रखना है ताकि ये जो कट पोर्शन है वो पॉट के ऊपर रहे, पॉट की सरफेस से ऊपर ही रहे। इसे हमें नीचे नहीं रखना है। अगर ये मिट्टी से फिर से कनेक्ट हो जाएगा तो रॉटिंग के चांस फिर से रहेंगे। इसके बाद मैंने जो स्टोन बताया था इसे कुछ इस तरह से प्लेस कर देना है। दोस्तों आप कोई भी स्टोन ले सकते हैं जिससे इसका लुक अच्छा आए, तो मैंने ये स्टोन सिलेक्ट किया है जो कि बहुत ही अच्छे से इसको इस तरह से सपोर्ट देगा। आप देख सकते हैं ये जो कटिंग पोर्शन था यानी कि ये जो रोटेट पोर्शन था वो सरफेस के ऊपर है और ये स्टोन के ऊपर बिल्कुल सेट हो गया है। तो आपको कुछ इस तरह से ही रोटेट पोर्शन को स्टोन के ऊपर सेट करना है। बाद में इसे पॉटिंग मीडिया से भर देना है। एक बार जब ये अच्छे से सेट हो जाए तो हमें इसे पानी से कुछ इस तरह से स्प्रे कर देना है। हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है। इस पॉट को मैं अब 3 से 4 दिन तक सेमी शेड एरिया में ही रखूँगा। बाद में जब ये इसमें से नए शूट्स निकलने लगे तब मैं इसे फुल सनलाइट में रखूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।